ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा एसेंशियल वूल्स। वो वूल्स फ्लावर का वो पोर्शन जो रिप्रोडक्शन करता है, जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम लोग बेटा मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं फ्लावर के अंदर, और गाइनोशियम को हम लोग बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ओके, सो बेटा एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब जो है 11th के लिए और क्लास 11th के लिए और नीट के लिए जो है काफ़ी सुटेबल होंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम लोग बेटा मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग स्टेमन के नाम से जानते हैं। ओके, किसके नाम से जानते हैं बेटा? स्टेमन के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बताया कि स्टेमन के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है बेटा एंथर। फिलामेंट वो स्टोक होती है जिसके थ्रू एंड्रोशियम जो है वो अटैच होता है। ओके, और एंथर वो पोर्शन होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बेसिकली बनते हैं। एंथर के अंदर इस तरीके से यहाँ पे एक कट सा जो है वो आपको दिखाई देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इसको 2 लोब्स में जो है डिवाइड कर देता है। एक एंथर को 2 पोर्शन में जो है डिवाइड कर देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको बाई लोब्ड। क्या बोलता हूँ? बाई लोब्ड। ओके, और एक लोब के अंदर 2 पोर्शन जो है ऐसे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर एक लोब के अंदर 2 थीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको बाईथीकस या डाईथीकस, दोनों वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। और इन थीका के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं। इस पोर्शन को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, जो कि पोलन सैक की तरह बिहेव करता है। और इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? पोलन ग्रेन जो है वो बनते हैं। ओके, कई प्लांट के अंदर स्टेमन जो है वो स्ट्राइल होती है और ऐसी उसको हम लोग स्टेमिनेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है बेटा केशिया। ओके, ये था बेटा एंड्रोशियम का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात आती है बेटा कि कई बार स्टेमन जो है वो अटैचमेंट दिखाता है दूसरी वूल्स के साथ। ओके, फ्यूज रहता है दूसरे के साथ। ओके, अब वो फ्यूज किस किस तरीके से हो सकता है? फ्यूज होना बेटा 2 तरीके होते हैं। एक फोर्स होती है बेटा एडेशन और एक फोर्स होती है बेटा कोहेशन। आपने जाइलम के अंदर पढ़ा होगा, प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है उसके अंदर वाटर की अगर जाइलम की वॉल के साथ अटैचमेंट है तो वो तो हम लोग बोलते थे बेटा एडेशन, और अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडेशन फोर्स है अट्रैक्शन तो उसको हम लोग बोलते थे बेटा कोहेशन। इसी तरीके से स्टेमन के अंदर एडेशन वो होती है जब डिफरेंट वूल्स के साथ अरेंजमेंट हो, अटैचमेंट हो। जैसे आपने ये देखा था ना कि भाई वाटर की अटैचमेंट, अगर जैसे मान लो ये जाइलम है, अगर वाटर की अटैचमेंट जाइलम की वॉल के साथ होती है, मतलब किसी दूसरे पोर्शन के साथ होती है, ठीक है, वाटर के साथ नहीं, वाटर की वॉल के साथ अटैचमेंट होती है, तो इसको हम लोग एडेशन बोलते थे। ऐसे ही स्टेमन के अंदर जो एडेशन होती है, इसका मतलब ये है कि स्टेमन की अटैचमेंट किसी और पोर्शन के साथ अटैच है। ठीक है, जैसे एपिपिटेलस। एपिपिटेलस का मतलब होता है बेटा, एपिपिटेलस का मतलब होता है स्टेमन की अटैचमेंट है पेटल के साथ। किसके साथ है बेटा? पेटल के साथ। और एक वर्ड आता है बेटा एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब होता है बेटा इसकी अरेंजमेंट है टेपल। टेपल का मतलब होता है बेटा पेरियंथ। पेरियंथ वो कंडीशन हुआ करती थी जिसमें कैलेक्स और कोरोला, या मैं बोलूँ सेपल और पेटल, दोनों जो है वो एक साथ अटैच रहा करती थी। सो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा बेटा टेपल। क्या बोलूँगा बेटा? टेपल के साथ अटैचमेंट है। ओके, सो ये बेटा आपकी दोनों जो है वो किसी दूसरे वूल के साथ अटैचमेंट थी, तो इसलिए कौन सी कैटेगरी है बेटा? एडेशन। अब बात आती है कोहेशन। कोहेशन आपकी स्टेमन जो है अपने आप एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोहेशन। इसके अंदर 3 टाइप हमें देखने को मिलते हैं, सिनेंड्रस, सिंजिनेसियस और एडेल्फस। सिनेंड्रस में क्या होता है बेटा? कंप्लीट आपका कई सारे स्टेमन जो है, एंथर भी और इसके फिलामेंट भी, सब कुछ जो है वो अटैच होते हैं कंप्लीट। सो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिनेंड्रस, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा कुकुरबिटेसी फैमिली का। इसी तरीके से सिंजिनेसियस, ये हमें देखने को मिलती है एस्टेरेसी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एंथर अटैच रहते हैं, लेकिन फिलामेंट जो है बेटा वो फ्री रहते हैं।
फिलामेंट कैसे रहते हैं बेटा, फ्री रहते हैं। एक आता है आपके पास एडल्फस। एडल्फस के अंदर क्या होता है, फिलामेंट तो आपके फ्यूज रहते हैं, फिलामेंट तो बेटा आपके फ्यूज रहते हैं, लेकिन एंथर जो है वो क्या रहते हैं बेटा, सेपरेट रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडल्फस। अब एडल्फस जो है फर्दर 3 कैटेगरी आती है, मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ एक ही थैलेमस के बाद, थैलेमस से सिर्फ एक ही ब्रांच जो है वो निकल रही है एंथर की, और उसमें जो है स्टेमन जो है वो अटैच है आपकी। नेक्स्ट बात आती है बेटा डाइएडल्फस। डाइएडल्फस में ये होता है कि 2 बंच, एंथर के 2 बंच जो है, या मैं बोलूँ स्टेमन के 2 बंच जो है वो निकले हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो अगर इसी में ऐसे 2 बंच निकल जाते, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये हो जाता बेटा हमारा डाइएडल्फस। एक होता है बेटा पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस का मतलब ये होता है ऐसे ही बहुत सारे बंच होते, तो वो होता है हमारा बेटा पॉलीएडल्फस, ठीक है। सो ये था आपका अटैचमेंट जो स्टेमन के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है बेटा कि फ्लावर के अंदर एंथर जो है अरेंज 2 तरीके से रहता है, ठीक है। एक होता है बेटा डाइडेनमस और एक होता है बेटा टेट्राडाइनेमस, ठीक है। डाइडेनमस का मतलब क्या होता है बेटा, एंथर जो है 4 एंथर्स होते हैं, 2 तो आउटर साइड होते हैं और 2 जो है इनर साइड होते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊं कि जैसे सपोज करो हम लोग फ्लावर को जब ऐसे ऊपर से देखते हैं ना, तो 2 एंथर हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं और 2 एंथर जो है वो अंदर की तरफ दिखाई देते हैं। जैसे सपोज करो बेटा ये पेटल्स या पेटल्स की जो है वो अरेंजमेंट है, ठीक है, और इसके बाद 2 एंथर तो जो है वो आपको आउटसाइड में दिख रहे हैं, लेकिन 2 एंथर जो है वो आपको अगर इनसाइड में दिखे, ये आउटर रिंग है और इसके बाद ये इनर रिंग है, इस तरीके से 2 तो आउटसाइड में दिखे और 2 इनसाइड में दिखे, तो वो होता है बेटा डाइडेनमस। और इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला को लिखते हैं A2+2। जो पहला 2 होता है वो दिखाता है बेटा आउटर रिंग को, और जो सेकंड 2 होता है वो इनर को दिखाता है, और ये हमें देखने को मिलता है तुलसी और साल्विया प्लांट के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस इसके अंदर क्या होता है, 2 तो आपके बाहर की तरफ होते हैं और 4 जो है वो अंदर की तरफ होते हैं। ये हमें देखने को मिलता है बेटा मस्टर्ड और रेडिस के अंदर। ओके, सो ये पूरा पोर्शन अभी तक जो हमने किया, ये पोर्शन और इसके बाद ये पोर्शन अरेंजमेंट ऑफ एंथर, ठीक है, ये सब जो है किसके लिए था बेटा, एंड्रोशियम के लिए था, मेल के लिए था। अब बात करते हैं बेटा गाइनोशियम के लिए। गाइनो वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा, फीमेल के लिए यूज होता है। ओके, सो जी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये होगा बेटा हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या होगा बेटा, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। और बेसिक यूनिट इसको मैं बोल सकता हूं बेटा कार्पल और पिस्टिल। अब ये बेटा कई बार फ्यूज होती है, फ्यूज को हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं। ओके, फ्यूज को हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं। ये हमें देखने को मिलती है बेटा चाइना रोज पेपेवर के अंदर। फ्री को हम लोग बेटा एपोकार्पस बोलते हैं, और ये हमें देखने को मिलती है लोटस और रोज के अंदर। इसी तरीके से नंबर के बेसिस पे भी काफ़ी कैटेगरी डिवाइड करता हूं मैं, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। अगर सिर्फ फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, या मैं बोलूँ एक ही पिस्टिल है, या मैं बोलूँ एक ही गाइनोशियम है, या मैं बोलूँ एक ही फीमेल है, तो वो होगा बेटा मोनोकार्पलरी। अगर 2 है तो बेटा बाइकार्पलरी, और अगर 3 है तो बेटा 3 से ज़्यादा है या 3 है तो बेटा पॉलीकार्पलरी कैटेगरी में इसको बोलूँगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा प्लेसेंटेशन। आपको पता है कि जिस तरीके से जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल है वो बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो उसमें बेटा एक अटैचमेंट की जरूरत होती है, दैट इज प्लेसेंटा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी फीमेल के साथ जो बच्चे की अटैचमेंट होती है, या मैं बोलूँ कि ओव्यूल की जो अटैचमेंट होती है, उसको जो अटैचमेंट होती है प्लेसेंटा बोलते हैं। और उस टाइप ऑफ प्लेसेंटा को हम लोग प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं, कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, ठीक है। तो हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं बेटा, प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें काफी कैटेगरी आती है, एक मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इनको हम लोग एक एक करके जो है वो देखते हैं। फर्स्ट आता है बेटा मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है बेटा, एक ऐसे रेजिस जाती है और इसके एक साइड और दूसरी साइड इस तरीके से जो है जो ओव्यूल है वो जन्म लेते हैं, जो ओव्यूल जो है वो बनते हैं।
ये एग्जाम्पल आता है बेटा पी के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है बेटा, जो मार्जिन होती है, जो बिल्कुल एंड पॉइंट होते हैं, वहां पे पेरिफेरी पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पेरिफेरी पे हमें ये देखने को मिलता है, और ये एग्जाम्पल आता है बेटा मस्टर्ड।